तुलसीदास ने ये लिख दिया कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब असुर बढ़ जाते हैं, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि संकट पीरा। तब तब भगवान नाना प्रकार के शरीर रख करके भक्तों के संकट को हरा करते हैं। और शंका हर जगह है। एक दिन भोले बाबा पार्वती को कथा सुना रहे थे, तो भोले बाबा पार्वती को कथा सुनाते सुनाते एक बात कहने लगे। पार्वती कहने लगी, क्यों आए भगवान श्री राम भूतल पर? तो भोले बाबा कहने लगे, पार्वती तुम्हें नहीं मालूम है, सुनाओ। नारद छापती न एक बारा, एक कही भगवान श्री राम को श्राप दे दिया था, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया था कि तुम्हें भूतल में आना पड़ेगा। अब बताओ, भगवान को नारद ने श्राप दे दिया। नारद तो बाबा थे और विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, फिर क्या होगा? ये श्राप क्यों दे दिया, कैसे दे दिया, कब दे दिया? एक बार देवऋषि नारद पर्वत पर बैठ करके तपस्या कर रहे थे, और जब तपस्या कर रहे थे, इंद्र मन में विचार करने लगा, नारद की दिनों दिन तपस्या पूर्ण होती चली जा रही है और नारद का नाम बाल ब्रह्मचारी में आता है। अगर ये भी तपस्या पूर्ण हो गई तो नारद पूर्ण रूप से बाल ब्रह्मचारी बन जाएंगे। कामदेव को भेजा, ओ कामदेव, सुन रहे हो क्या? जाओ, देवऋषि नारद जो तपस्या कर रहे हैं, और जाते ही जाते नारद की तपस्या को खंडित करवा। कामदेव चला, और कामदेव जब चला है अप्सराओं को लेकर के, कि उस कामदेव के इशारे पे और अम्बा कौतुक दिखाने लगी।
तो कामदेव ने बहुत कोशिश की, काम ने वहां जाते ही जाते अपनी माया फैलाए डाली, बीहड़ में उपवन खिला दिया, ऋतु ग्रीष्म बसंत बनाए डाली। बड़ा सुंदर मौसम बनाया, एक बगीचा बनाया और उस बगीचा में सुंदर सुंदर वृक्ष खड़े हैं, उन वृक्षों पे पुष्प लगे हैं और पुष्पों पे भंवरा किलोले धर रहे हैं। ऐसा समय बनाया, उस समय सब पुरुषों को स्त्रियां दिखाई देने लगी, सब स्त्रियों को पुरुष दिखाई देने लगे, लेकिन नारद पे कोई असर नहीं पड़ा। बड़ा परेशान है कामदेव, इंद्र भी बहुत परेशान हो गया और जब समाधि को नहीं तोड़वा पाया, समय व्यतीत होता चला गया। देवर्षि नारद ने स्वयं से जब अपनी समाधि तोड़ी है तो मन में विचार किया, बाजीबा अरे हम तो बहुत बड़े बाल ब्रह्मचारी हैं, हमने तो कामदेव को भी जीत लिया। घमंड हो गया, चलते जा रहे हैं, भोले बाबा के पास में पहुंचे, कहने लगे भोले बाबा कहिए कहिए नारद कहिए नारद। ए भोले बाबा हमारी तरफ देख रहे हो ना? अरे देख रहे हैं। हम तो छोटे मोटे आदमी है क्या? क्यों? हमने कामदेव को जीता है। नारद हिसाब से बात करो हमसे। अच्छा तुमने घमंड हो गया। अब नारद भोले बाबा के पास से चले, वीणा को बजाते हुए, वही गाना गुनगुनाते हुए, भजमन नारायण नारायण हरि देवर्षि नारद विष्णु भगवान के पास में पहुंचे, बोले भगवान सही भगवान कहिए नारद। नारद की प्रणाम स्वीकार हो। नारद आज बड़ा खुश दिखाई दे रहा है। अरे खुशी की तो बात ही है। क्यों? हमने तुमने क्या किया? हमने कामदेव को जीत लिया। तो जाओ, तुमने कौन सी बड़ी बहादुरी कर ली? अरे वो तो बाल ब्रह्मचारी है, ऐसा बाल ब्रह्मचारी कोई हुआ ही नहीं कभी है। हाँ तुमने कामदेव को जीत लिया? बिल्कुल जीत लिया। वाह। विष्णु भगवान कहने लगे, वाह भाई वाह, नारद को अपने अंदर बहुत बड़ा घमंड हो गया कि हम बाल ब्रह्मचारी हैं। बहुत समझाया, विष्णु भगवान कहने लगे, नारद घमंड नहीं करते, कामदेव को जीत लिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम घमंड करोगे तो ये बहुत खराब बात है। नारद भगवान कहने लगे, इसमें कोई छोटी बात थोड़ी है, ऐसा काम अभी तक किसी ने नहीं कर पाया जो हमने करके दिखाया। विष्णु भगवान से पेश किसी की नहीं जा सकती, लोगों ध्यान रखना। अपनी माया से विष्णु भगवान ने देर करी है श्री हरि ने, और रच गई अनोखी माया है। अमृत लोक में विष्णु ने एक सुंदर नगर बसाया है। लोक में विष्णु भगवान ने एक सुंदर नगर बसाया। नागेर करी है श्री हरि ने, रच गई अनोखी माया है। तब अमृत लोक में विष्णु ने एक सुंदर नगर बसाया है। विष्णु भगवान ने मृत्यु लोक में एक सुंदर नगर बसाया, जहां एक राजा प्रकट कर दिए जिनका नाम है शील निधि। ध्यान देना,
और देव ऋषि नारद का ये तो नियम ही था, एक जगह रुकते नहीं थे, चलते ही रहते थे। विष्णु भगवान के पास से चले, फिर मृत्युलोक में आए और मृत्युलोक में घूमते हुए जा रहे थे। राजा शील निधि के यहाँ जब नारद पहुंचे तो शील निधि ने नारद को प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, अरे नारद बाबा, तुम बड़े अच्छे समय पे आए हो। हमारे घर में एक बहुत सुंदर बेटी है जिसका नाम है विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी कहाँ है बेटी? लाओ दिखाओ। पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। लाओ दिखाओ, लाओ दिखाओ। तुम्हें बेटी दिखाएं लेकिन बात नहीं सुनते। हाँ बोलो। उसकी हम शादी करेंगे। शादी? तो तुम्हें मैं ये पूछना चाहता हूँ, मेरी बिटिया की शादी किसके साथ में होगी? शादी बिटिया को लेके, बिटिया को हाथ देखे हम तक बाद। अच्छा, हाँ बिटिया को लेके, हाँ बिटिया को हाथ देके तब हम बताएं लड़ी के लिए कौन सोचो रही है। हाँ बुलाया गया विश्वमोहिनी को और विश्वमोहिनी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, उसका तो नाम ही विश्वमोहिनी है। विश्व देख करके उसको मोह जाया करता था। हालत तो वो बनी, अरे करी 16 सिंगार मोहिनी सभा मंत्री जब आई। जैसे ही विश्वमोहिनी आई, अरे नारद बड़े बाल ब्रह्मचारी थे। क्या सोचा बाल ब्रह्मचारी जी ने? जासन सारी मेरी हो जाती, जासन सारी मेरी हो जाती। शादी हो जाती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अब देखिए, यही थे बाल ब्रह्मचारी, भगवान से आगे कोई निकल नहीं पाया। विश्वमोहिनी को प्रकट किया भगवान ने, शील निधि नाम के राजा को प्रकट किया मृत्युलोक में। और उसी विश्वमोहिनी को देख करके माया की छाया पड़ी तो रही गए नारद चंद, भूल गए सब चौकसी और भई खोपड़ी भंग। खोपड़ी बिगड़ी गई, सब तपस्या भूल गए। शील निधि कहने लगे, बाबा नाम रख, शादी की बात बता रहे हो, कुछ के चेहरा की तरफ देख रहे। बिटिया के लिए बरो लली, लली के लिए बरो। कहाँ देख रहे हो? ये देख कहीं मेरे बेटी की आंखों में देख रही है। हाँ इस तरह का देख रही है, तब बता रहे हैं बहुत अच्छा बर होगा। और वो कैसा होगा? इतना सुंदर होगा, देखने में सिर्फ हमारी तरह लगेगा। लड़का? हाँ लड़का। अपनी पहचान बता दो भाई। नारद बोले, तुम्हारी लड़की का दूल्हा कैसा होगा? सुनो, कि बड़ा कुर्बान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा कुर्बान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। बड़ा कुर्बान होगा हंसराज लड़का जो होगा ना, फर्क की रोटी होगी, लंबी
छोटी होगी, बोटी भड़कती होगी, चोटी लंबी सी होगी, अरे नहीं शैतान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, नहीं शैतान होगा तेरी बेटी का दूल्हा। कल्प में कीड़ा होगा, हाथ में बीड़ा होगा, हमारी तरह उसके हाथ में भी बीड़ा होगा, नहीं ईशान होगा तेरी बेटी का दूल्हा, बड़ा कुर्बान होगा तेरी लाडो का दूल्हा। नारद ने कड़ी बात जैसे ही कही, सील नित्य मन में सोचने लगे बाजी का नारद क्या कह रहे हैं। और नारद इतनी बात कह के वहां से चल गई। अब तो खोपड़ी घूम रही है, करें तो करें क्या। दिख गए बाल ब्रह्मचारी, मन में सोच रहे हैं, अरे मन में सोच में ब्रह्मचारी, और कैसे हो गए ब्याह हमारा। देखो आजकल की तो बात ही छोड़ो, पहले की बात करो। जब बाल ब्रह्मचारी नारद कैसे देख गए, मन में सोच रहे मन में बसी और बसी प्यारी, कैसे जाई बनाए भगवानी, कैसी लगी है बीमारी, अब बुझ गई मारी, कैसे होए अब तो गाते हुए जा रहे हैं, विष्णु भगवान के पास में पहुंचे। अरे पहुंचे पास विष्णु के गाई, बताए हम ये जा रहे हैं क्यों आए श्री राम। नारद ने कब श्राप दिया भगवान को, तत्व में भूतल पे आना पड़ेगा, गौर करें। अरे पहुंचे पास सुनते जाई, देव प्रभु जी कछु अकल बताई, करो लक्ष्मी जी तुम्हारी सहाई, मेरी हमारे नारी, कैसे हो जाओ हमारा। विष्णु भगवान कहने लगे नारद, तुम वही नारद हो जो उस दिन कह रहे थे कि हमने कामदेव को जीता है, और आज तुम शादी की बात कर रहे हो। जिन जिन ने शादी करी उनके घर जाके देखो, अभी दिमाग संतुलन नहीं रहता। कुआरे रहोगे तो लड़ा, सुखारे रहोगे, शादी की बात ना करो। तो नारद जी जवान लगे, हम शादी न करें, हम शादी न करें। तुम लक्ष्मी संग सुखारे, पार्वती संग डमरुआरे, नारद रघुआ
नारद विष्णु भगवान से लड़ गई, कहने लगे प्रभु ऐसा करो हमें शादी करनी है। विष्णु भगवान ने सब कुछ जान लिया और प्रभु क्या नहीं जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। ऐसे प्रभु से कहा बचो है जाके हाथ में संसार की डोरी। विष्णु ने सोचा कि इन्होंने विश्व मोहिनी को देख लिया है। नारद बाबा बोले विष्णु भगवान लड़के हमें हर रूप दे दो, हर हाय भगवान कहने लगे नारद की बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई, खुद विष्णु भगवान बना था। बोले हर रूप दे दो। भगवान ने बहुत मना किया, मान जा नारद मान जा, तुम अच्छी नहीं रहेगी। नारद बोले कुछ भी हो जाए शादी तो करूंगा, अगर शादी की क्वारा कब तक बना रहूंगा। तो हर माने भगवान भी होते हैं और हर माने बंदर भी होता है। तो भगवान ने नारद को बंदर का रूप दे दिया। अब नारद से कहा चलो तुम्हें हमने हर रूप दे दिया, जा शादी करके लाओ। और नारद चले शादी करके जा रहे, लेकिन शीशा नहीं देखा कि मुंह कैसा है हमारा। आगे बढ़ते चले गए। राजा शील निधि के यहाँ जाने की सीध जब लगाई है, बीणा को बजा तो भाई सभी भक्त बोलेंगे तालियों से बड़े प्रेम से। अरे चले बीणा धारी और पहुंचे सभा बीच स्वयंवर में चले। वहीं पहुंचे जहां विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा था। मन में सोचा आए चले हैं बीणाधारी, पहुंचे सभा मध्य स्वयंवर में। अरे नारद समझी सुंदर काया, और समझ न सके प्रभु की माया। और जैसे ही विश्व मोहिनी के स्वयंवर में नारद पहुंचे, हंसे सबके तारी, पहुंचे सवारी के स्वयंवर में। और नारद के मन में एक ही विचार है लोगों, अरे बरलेगी बरनी सवर को। जब विश्व मोहिनी आएगी तो हमारे गले में जयमाला डालेगी, क्योंकि हम तो इतने सुंदर नहीं है, हरे का रूप हमें मिला है। अरे बरलेगी बरनी मुझवर को, आबाद करे मेरे घर को। आए नमो सन सबिकारी, पहुंचे हवा बीच एक ऋषि नारद चले और जाकर के विश्व मोहिनी के स्वयंवर में शादी के चक्कर में पहुंचे। क्या छुपा दिया है नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के आगे सूरवीर बलवान तलक झुक जाता है। भोले बाबा के दो गढ़ और बैठे हुए थे वहीं स्वयंवर में, और उन गढ़ ने जैसे ही नारद को देखो कहने लगे जो बंदर का कर गया, सुबह नचन लगे और एक गाना गाने लगे। अरे बाप ही बाप आए रचाए में क्या हो बंदर बाबा भैया। अरे बाप भैया आए रचाए में
यहाँ कोई राजाओं की कमी थी जो बंदर भी जगाया? अरे बड़े बड़े बैठे हैं अपना राजा और महाराजा, और ये करके बंदर का मुखड़ा कपड़े भी राजा बोले वाह भाई आए रचाए में ब्याह बंदर भोले बाबा की गढ़ खिल्लियां उड़ाने लगे। नारद बाबा को देख करके हंसने लगे। नारद बोले क्यों बेवकूफ हो, क्यों हंस रहे हो तुम इतने सुंदर ही है। हम सुंदर है ना? अरे तुम तो इतने सुंदर हो, इतनी सभा है जब तुम सुंदर ही नहीं है। अरे सुंदर तो इतने हम बने के आए। तो मन में कहा मन में ये सोच रहे हैं विश्वमोनी हमारे गले में जयमाला डालेगी या नहीं डालेगी? आप तो याद डालते, आप तो परेशान आज देव आ रही है, आता याद सीधी तुम्हारे गले में। क्यों तुम इतने देखने में इतने हैंडसम हो, इतने सुंदर ही हो। अच्छा अरे तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तो हम कहाँ बैठे? ऊंचे से ऊंचे सब जो राजा वहाँ मौजूद नहीं, कहने लगे जो सबसे ऊंची कुर्सी धरी था तुम ही बैठो, और तुम अगर ऊंचे बैठोगे तो बहुत दूसरे तुम्हें देख लेंगे। यहाँ तो यार तुम्हारे गले में जयमाला। आज भाई ऊंची जहाँ पे बैठा है ऊंचे सिंहासन पे, ये रहा आपका अलग 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 स्पेशल सिंहासन। सोई में भोले बाबा की गढ़ खान लगे। ए दद्दा बैठा, तो अब दादी जी आने वाली हैं। कि आई अब दादी की बारी, दादी आ रही कामन दद्दा थाम के बैठा, दादी को पहचान के बैठा। अरे कोई है या आई तो आई अब दादी की दादी आ रही है, सामने देख के बैठो। और नारद बाबा सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठ गए, और जैसे ही जयमाला लेके मोहिनी आई ऐसे ऊंचे और होने लगे। हाँ वही है बैठे, चली आओ लंबी सी बुद्धि करें। इतले जयमाला हाथ मोहिनी और सभा मध्य जब आई, और बंदर रूप लखो नारद को खड़ा जयमाला लेकर के विश्वमोहिनी जैसे ही आई नारद के पास पहुंची, तो लेकिन जैसे ही बंदर को चेहरा देखो सोई घूम गई। उसी समय आए गए जैसे ही जयमाला विष्णु भगवान के गले में पहनाई, और विष्णु भगवान विश्व मोहिनी को लेकर वहां से चली गई। गढ़ जो थे वो फिर हंसने लगे। बाबा जी ए दादा तुम तो रह गए बैठे ही। और वो गढ़ फिर एक बात बोले, बाबा जी मेरी एक बात सुनो। अरे तब शिव गढ़ बोले हंसाई, तब शिव गढ़
तुम्हें बंदर का रूप दे दिया। अब तो क्रोध में आकर के नारद बाबा कहने लगे, कमबख्तो, तुम हमें देख करके सभा में खिल्लियां उड़ाते रहे, हमें देख करके हंसते रहे, लेकिन तुमने हमें बताया नहीं। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों जाकर के आने वाले समय में राक्षस बनोगे। श्राप दिया और नारद बाबा वहां से भागे। एक तालाब में जाकर के अपना चेहरा जब देखा है, तालाब के पानी में जब निहारे तो चेहरा दिखाई दिया बंदर जैसा। आ रहे हैं रोते हुए। रास्ता में विष्णु भगवान से भेंट भई, जो विश्व मोहिनी को लेकर के जा रहे थे। नारद ने विष्णु भगवान को रोक लिया, नाना प्रकार की बातें कहने लगे, भगवान ये तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। और जो आज ये नारद नारी के चक्कर में घूम रहा है, रो रहा है, बिलखा रहा है, उसी तरह से त्रेता में तुम्हें पृथ्वी पे अवतार धारण करके आना पड़ेगा और तुम इसी तरह से नारी के वियोग में बन बन मारे मारे भरोगे, जिस तरह से ये नारद घूम रहा है। तब यही बानर तुम्हें आकर के तुम्हारी रक्षा करेगा, ये ध्यान रखना। ये प्रमाण है, इसलिए भगवान को भूतल पे आना पड़ा था। अब देखते हैं कैसे आए श्री राम। एक दिन दशरथ जो थे शिकार खेलने के लिए घर से चले हैं। शेर का पीछा कर रहे थे, हिरण का पीछा कर रहे थे, मारने जा रहे थे हिरण को। तो उस हिरण के मुंह में से एक आवाज आई, ए निर्वंशी राजा, अरे जा राजा के शोतर नहीं हो। कही तो दशरथ रोने लगे, मन में सोचने लगे, अब इंसान कहे तो कहे, पशु भी हमसे उल्टी सीधी बातें कहने लगे। दशरथ लौट करके अयोध्या में आए, गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे, सारी बातें वशिष्ठ को बताई। तो वशिष्ठ कहने लगे हैं, दशरथ रोने धोने से कुछ नहीं होगा, संतान देना न देना ये तो परमपिता परमात्मा की खेती हुआ करती है, उनकी लीला होती है। और जो तुम रो रहे हो, रोने से संतान कभी पैदा नहीं होगी। ये चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता जिंदगी को खाती है। इसलिए चिंता न करो दशरथ, कोशिश करेंगे और एक दिन वो होगा, शायद है कि तुम्हारे घर में संतान न हो। हुआ ये, अरे संगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र ये स्त्री एक की रचा। वशिष्ठ के द्वारा बुलाया गया। संगी ऋषि वशिष्ठ जब पुत्र यज्ञ दशरथ के यहाँ करवाया गया तो उस पुत्र यज्ञ में अग्नि देवता प्रकट होते हैं, जो खाली हाथ नहीं थे। जिन अग्नि देवता के हाथ में एक खीर का कटोरा था
अब खीर दशरथ को दे दी गई। कहा है इस खीर को तीनों रानियों को बंटवारा करके खिला देना, तीनों रानियां गर्भ धारण कर जाएंगी, संतान पैदा हो जाएगी। अब शंका वाली बात यहाँ भी है परीक्षित महाराज, अगर खीर से बाली बच्चा हो जाए तो आज खवा दो, हे राम को नाम लेके कह दो लला ना लला पैदा हो जाए, चाहे गर्म बिटिया ना बिटिया हो जाए। खीर से विद्वानों ने जो लिखा है वो सत्य ही लिखा है, और हम लोग विद्वानों की लिखी हुई चीजें ही गा पाते हैं। वही हुआ, उस खीर को ले जा करके राजा दशरथ ने अपनी तीनों रानियों में बंटवारा कर दिया। कैसे? भाग कौशल्य है दिया, कौशल्या को दे दिया और आधे में से आधा आधा भाग उन दोनों रानियों को दे दिया, और जब खीर का बंटवारा कर दिया, समय व्यतीत हुआ तो तीनों रानियां गर्भ धारण कर जाती हैं, और जब गर्भ धारण करती हैं कुछ समय के बाद में अवतार होने वाला है भगवान श्री राम का। कब हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, कितना समय था, कैसा मौसम था? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी है, बड़ा सुंदर मौसम है। दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस यानी दिन में 12:25 पे भगवान श्री राम का अवतार बताते हैं, और कन्हैया का रात्रि के 12 बजे हुआ। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, तिथि नवमी है, बड़ा सुंदर मौसम है, और जब श्री राम का जन्म हुआ न ज्यादा सर्दी थी न ज्यादा गर्मी थी, अति शीत न घामा, न ज्यादा सर्दी न ज्यादा गर्मी, और जब राम का जन्म हुआ दशरथ के घर में बड़ा खुशी है। सब लोग गुनगुना रहे, हम लोग भी बोलेंगे, अरे दशरथ घर जन्म में राम। कौन कौन बधाई बनाना चाहता है? जाओ। अयोध्या फूलन साजी, तालियों से बोलो, मीठी मीठी तालियों से। तब तुम बदलाव करें, कन्हैया जन्म हो तब बजाएं ताली। भगवान एक ही है, हम लोग बदले बदले हैं। बोला
समय उपरांत राजा दशरथ के घर में 4 पुत्रों ने जन्म लिया। नामकरण संस्कार करवाई गई तो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न नाम रखे गए। अब बड़ा खुशियां मनाई जा रही हैं दशरथ के घर में। और ध्यान देंगे आज दिन में कोई कथा झांकी लायक नहीं थी, इसलिए झांकी नहीं रही। रात्रि में वेद रासलीला के माध्यम से सीता स्वयंवर होगा, तो सभी भक्त ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। धनुष यज्ञ में कैसे कैसे राजा अपना भाग लेने आएंगे और शादी के चक्कर में जैसे दिन में नारद जैसे पागल रहे, वैसे ही रात में भी पता नहीं कितने आएंगे सीता का स्वयंवर देखने। तो वो वेद रासलीला